हम होम मेकर्स चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि लाइफ से कामों से कुछ ब्रेक मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। तो हमें हर हाल में अपने घर को मैनेज करना पड़ता है, तभी एक लाइफ जो है वो स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गुजरती है। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही होम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी और मेरी लाइफ को बहुत ही आसान बनाएंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी डेली रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मॉपिंग तो देखिए तकरीबन हम सभी के घरों में रोज़ाना होती है, लेकिन वीक में एक दफ़ा मैं मॉपिंग इस तरीके से करती हूँ कि कोई सी भी बाल्टी ले लेती हूँ और उसके अंदर पानी को ना अच्छे तरीके से फिल कर देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ डिटोल। तो डिटोल हमें पता है कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है, जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं हमारे फ्लोर पे उसको क्लीन कर देता है। और सेकंड चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ जी फ्लोर क्लीनर। ये फ्लोर क्लीनर भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट भी है, और दूसरा ये कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ना एक खुशबू होती है। कोई भी बैड स्मेल हो घर के अंदर, जब आप इस तरीके से मोप लगाएंगे तो एक तो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, कोई बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा आपका जो पूरा घर है ना वो अच्छे तरीके से महक जाएगा। तो बस इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर फिल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जिस भी कपड़े से आप मोप लगाते हैं, मेरे पास ना मोपिंग मशीन भी है, लेकिन वो थोड़ी क्लीन होने वाली है, इसलिए आज मैं इसी से क्लीन करने लगी हूँ फ्लोर को। तो इसको ना मैं 2-3 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर डिप कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले, और फिर थोड़ा सा पानी इसके अंदर से स्क्वीज कर लूंगी और इससे मैं अपने घर के अंदर जो है वो मोप लगाऊंगी। आप इस दोनों चीज़ों की जगह सिर्फ पानी के अंदर अगर सादा जो खाने वाला नमक होता है वो भी ऐड करके मोप लगाएंगे तो उससे भी जो जर्म्स होते हैं वो किल होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपके पूरे घर को, आपके पूरे घर के जो फ्लोर्स हैं उनको डिसइंफेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ ना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप डिटोल यूज़ कर लें या कोई सा भी सरफेस क्लीनर यूज़ कर लें, या सिंपल आप पानी के अंदर नमक को भी ऐड करके उससे भी मोप लगाएंगे, तब भी आपके घर से जो फ्लोर्स हैं उन पे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, कोई भी, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट वे है ये। तो मैंने ना अपने वॉशरूम्स के अंदर इस तरीके के प्लांटर्स रखे हुए हैं, जहाँ पे टिश्यू पेपर को हैंग करने का प्लेस होता है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेस दिया हुआ है जहाँ पे आप छोटे छोटे प्लांटर्स को रख सकते हैं। लेकिन जब से मैंने ये रखे हुए थे ना, काफ़ी अरसा हो गया था, इनको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है ना वो बहुत ही भर भर के इसके ऊपर डिपॉजिट हुई है। तो इसको क्लीन करने के लिए ना सबसे पहले मैंने इस तरीके का ब्रश ले लिया है। डायरेक्ट मैं इसको पानी के अंदर ऐड नहीं करूंगी इन फ्लावर्स को, इससे क्या होगा जो मिट्टी है ना वो स्टिक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रश ले लिया और ब्रश से अच्छे तरीके से जो भी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह होगी उसको मैं डस्ट कर दूंगी। तो जैसे ही मैं इसको डस्ट कर रही हूँ, आप देख सकते होंगे कैमरे में आपको जो मिट्टी है, जो गर्द है वो उड़ती हुई भी नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से ब्रश से सबसे पहले मैं जितनी भी लूज मिट्टी है ना उसको अच्छे तरीके से झाड़ दूंगी। तो मिट्टी झाड़ने के बाद यहाँ पे मैंने एक टब ले लिया है और इसको पानी से मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे भी मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगी इस पानी के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने शैम्पू इसके अंदर यूज़ किया है। तो जो भी आपके घर में शैम्पू यूज़ होता है आप उसी के यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू जो है वो ऐड कर दें पानी के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, बेसिकली वो हम लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं जिसे हम फैब्रिक सॉफ्टनर कहते हैं। तो फैब्रिक सॉफ्टनर क्या करता है कि कपड़ों को नरम मुलायम करता है। तो ये जो मेरे पास प्लांटर है ना, ये भी कपड़े के ही फूल बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना फैब्रिक सॉफ्टनर भी ऐड कर दूंगी ताकि जब फ्लावर्स नीट एंड क्लीन हो जाएं तो उनके अंदर एक सॉफ्टनेस भी आ जाए। तो बस इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर डाल के मैं अच्छे तरीके से ना मिक्स कर दूंगी।
तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने दोनों जो प्लांटर्स हैं ना वो इस पानी के अंदर ना डिप करके छोड़ दिए थे, और तकरीबन 20 मिनट के लिए ना मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि अच्छे तरीके से जितनी भी मैल कुचैल है वो उतर जाए। तो यहाँ पे ना 20 मिनट हो चुके थे, तो अब मैंने इनको इस पानी से निकाल लिया। तो पानी की जो रंगत है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ना मैली हुई हुई है, और ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह ना क्लीन हो जाते हैं, अच्छे तरीके से ना रिमूव हो जाए। तो दोनों प्लांटर्स को मैंने अच्छे तरीके से रिमूव, इनकी ऊपर जो डस्ट थी उनको रिमूव कर लिया था। और पानी की कंडीशन में अभी आपको सिंक के अंदर डाल के दिखाती हूँ कि किस कदर मैला हो चुका था पानी। तो हमारे घर में जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उनको वक्तन फ़वक्तन इस तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। अब सिंपल जो टैप वाटर है ना वो ऑन करके तो मैं इनको क्लीन कर लूँगी, ताकि जो शैम्पू हमने इसके अंदर ऐड किया था या फैब्रिक सॉफ्टनर जो ऐड किया था ना वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। आज खाना वगैरह बना के मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि स्टोव के ये जो ग्रिड्स है ना इनको क्लीन करूं। अच्छा, इनको क्लीन करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं इसको किस तरीके से क्लीन करती हूँ चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इन दोनों ग्रिड्स को ना इस तरह सिंक एरिया के पास रख लिया है। अब यहाँ पे ना मैंने यूज़ करना है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर का यूज़ करके इन सारे ग्रिड्स को ना मैं अच्छे तरीके से कवर अप कर दूंगी। तो अच्छे तरीके से कवर अप करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रीस कटर सोल्यूशन। तो हमारी जो स्टोव की ग्रिड्स होती हैं इनके ऊपर जाहिर है चिकनाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ग्रीस कटर क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से इस सारे के सारे जो टिश्यू पेपर है ना उसको वेट कर लूँगी। और सेम यही तरीका ना मैं दूसरे वाले ग्रिड के साथ भी यूज़ करूँगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि टिश्यू पेपर को इस तरह वेट करके मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, और जितनी भी चिकनाई वगैरह होगी वो अच्छे तरीके से लूज हो जाएगी, जिसको बाद में क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरे वाला जो ग्रिड है उसको भी मैंने सेम पहले वाले मेथड से ही ना इसको भी कवर करके रख दिया था ग्रीस कटर क्लीनर जो सोल्यूशन है ना उससे। तो 20 से 25 मिनट ना यहाँ पे हो गए थे, और अब मैं टिश्यू पेपर को ना रिमूव कर दूंगी। तो इस तरह क्या होता है कि जो सोल्यूशन है ना वो ड्राई नहीं होता, और नीचे जो ग्रिड्स होती हैं ना उनको सोल्यूशन मिलता रहता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जितनी भी ग्रीस होती है, चिकनाई होती है, फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से ना लूज हो जाते हैं। तो अब इसको क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं स्टील का स्क्रबर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे बहुत जल्दी जो इसके ऊपर ग्रीस है वो रिमूव हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से इस सारी ग्रिड को मैं इस स्टील स्क्रबर से ही रब करती जाऊँगी। तो स्क्रबर को जब मैंने वॉश किया तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा मैला था। ये सारी ग्रीस जो थी, सारे जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे वो रिमूव हुए हैं। तो बस अच्छे तरीके से अब मैं इन ग्रिड्स को क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो अपनी पूरी डेली रूटीन के अंदर ना मैंने हाफ आवर रखा होता है, जिसके अंदर घर का कोई ना कोई ऐसा काम जो पेंडिंग होता है उसको मैं ज़रूर करती हूँ, और इस हाफ आवर में एक नहीं तो 2 काम तो ज़रूर हो जाते हैं। इससे जो घर है ना वो नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में जी ग्रिड्स को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे ही ग्रिड्स जो है वो ड्राई हो जाएंगी तो इनको मैं दोबारा से स्टोव के ऊपर प्लेस कर दूंगी। तो इस तरीके से देखें, कुछ दिन पहले मैंने इसकी जो प्लेट्स थी ना स्टोव की उनको क्लीन किया था, और आज ग्रिड्स की बारी थी। तो इस तरह डिवाइड करके काम करें तो बर्डन भी नहीं होता, और इजीली आपका जो घर है ना वो मैनेज रहता है। पूरा दिन हम अपने घर और किचन, बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, तो इन सब के बीच में हम होम मेकर्स को कुछ ख्याल अपना भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे सीड्स जो हम वुमेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा दिन काम करने के बाद हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है वो लो हो जाता है, थकावट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के जो सीड्स होते हैं उनको अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें।
मैं भी इनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करती हूँ। इसके लिए कोई ख़ास आपको रेसिपी के तौर पे इनको यूज़ नहीं करना, आप चलते फिरते इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके के जो बीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें है जी फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सेसमी सीड्स, यानी जो सफ़ेद तिल होते हैं वो है। यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स है जिसे अलसी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सूरजमुखी के बीज हैं और कद्दू के बीज हैं। इन सारे सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। ये वुमेन के जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना उनको भी बड़े अच्छे से ट्रीट करता है। और आपकी डेली जो डोज है ना वो कोई इतनी ख़ास नहीं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जब भी आप इनको कंज्यूम करेंगे आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है ना वो एकदम बूस्ट करेगा। कोई भी आपको हार्मोनल इश्यूज हैं तो उनको भी ये ट्रीट करता है। तो सिर्फ देखिए, आपने हर बीज की इतनी क्वांटिटी लेनी है जो आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए। सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी आपने चारों सीड्स की लेनी है और इनको दिन में चलते फिरते आप किसी भी टाइम कंज्यूम कर लें। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये वुमेन की हेल्थ के लिए। तो पूरा दिन हम अपने घर के पीछे लगे रहते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, तो थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें खुद के ऊपर भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से इन सीड्स का यूज़ करें। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके की बास्केट के अंदर ना इन बॉटल्स को मैंने रख दिया है और इनके ऊपर इजीली मेंशन है। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपको किसी ब्रांड का नहीं लेना तो आप ओपन किसी भी दुकान से इन सारे सीड्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी अपने घर के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना सीखें, तभी आप भी फिट रहेंगी और आपका घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इसी तरह के मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल मिशी डेलीज रूटीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया करे तो इसको लाइक भी कर दिया करें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।